नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। अगर आप पहले से अपना कोई एक न्यूज का वेबसाइट या कोई ब्लॉगर टाइप में आपने अपना वेबसाइट बना रखा है जिस पर आप अपना खबरें कंटेंट शेयर करते हैं, तो दोस्तों उसमें इनकम लेने का एक सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास गूगल एडसेंस। दोस्तों या फिर आप अप्लाई कर चुके हैं या फिर नया अप्लाई गूगल एडसेंस के लिए करना चाहते हैं, तो 4 या 5 ऐसे पॉइंट दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा कंपलसरी हैं। और जो मैसेज आता है कि योर कंटेंट इज नॉट सुटेबल या नॉट एप्रोप्रिएट, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जो गूगल से मेल आया है हमारे पास कि अब हम कंटेंट में क्या सुधार करें। दोस्तों 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि हमारी वेबसाइट कम से कम 2-2.5 महीने पुरानी हो, अगर हम उसमें किसी हिंदी या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर हम कोई मराठी या किसी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज को यूज करते हैं तो उस पर एडसेंस मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन वहां भी मिल सकता है। बट कंडीशन वही है, हमारा कंटेंट इतना बेहतर हो जो किसी और बड़ी चैनल से या किसी दूसरी बड़ी वेबसाइट से बिल्कुल मैच ना करता हो। यहां सबसे यूनिक जो पॉइंट है हमारा वो है कि हमें किसी भी तरह से अपनी वेबसाइट पर कॉपी पेस्ट वाला डेटा नहीं चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ यूजर बहुत ज्यादा खबरें नहीं लगा पाते खुद से, तो वो उसमें RSS फीड लगवा देते हैं, यानी कि जिससे दूसरे चैनल की वेबसाइट आपकी दूसरे चैनल की जो खबर है वो आपकी वेबसाइट पर शो होने लगती है। दोस्तों बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा गूगल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें 4 स्पेशल पॉइंट्स हमारी वेबसाइट में होना बिल्कुल कंपलसरी है और बहुत प्रॉपर उसकी लाइंस भी होना चाहिए। सबसे पहला है अबाउट अस। आप जो भी हैं आपके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन वेबसाइट में होना चाहिए। आपने कब से शुरू किया, आपकी टीम क्या विजन है, क्यों आप कहां से कंटेंट लेके आते हैं, एक जनरल डिस्क्रिप्शन जो कि करीब करीब 25, 30, 50 लाइन की हो, जिसमें आप अपने बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे रहे हैं। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट अस। टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों क्या होता है कि कोई भी, जैसे आपने वेबसाइट है उस पर कोई व्यक्ति कमेंट भी कर रहा है या फिर आपने कोई खबर शेयर की, तो आपकी कुछ तो पॉलिसीज होंगी ना कि आप अगर मान लीजिए किसी ने कोई डेटा आपकी वेबसाइट पर लॉगिन किया या आपका स्टाफ है या आपकी टीम है, तो उसके लिए कुछ नियम शर्तें तो होंगी। हमें अपनी वेबसाइट को एक ऑफिशियल दिखाना है। गूगल की जो सीधी सी पॉलिसी है वो ये है कि अगर आप जेन्युइन बंदे हैं, आप ओरिजिनल काम कर रहे हैं, कंटेंट आपका यूनिक है, बेहतरीन आपकी टीम है, आपको एडसेंस मिल जाएगा। लेकिन हमारी गलती कहां होती है कि हम छोटे छोटे पेजेस, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, दोस्तों हमें यह डेटा तो रखना पड़ेगा ना कि कोई व्यक्ति अगर हमारी वेबसाइट पर अपना डेटा लीव करता है तो उसको हम सेफ रखेंगे। हमारी कुछ नियम शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, यानी कि हमारी वेबसाइट पर कैसा कंटेंट है उसके बारे में कुछ डिस्क्लेमर तो लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट अस। आपका प्रॉपर ऑफिस का एड्रेस, प्रॉपर आपका नाम, प्रॉपर ईमेल आईडी, प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल दोस्तों जब रखते हैं तो एक जेन्युइन नजर आएगा वेबसाइट में और स्वाभाविक है एडसेंस मिलने के चांस थोड़े बढ़ते हैं। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि चाहे आप वेबसाइट में कोई इमेजेस यूज करें या कंटेंट यूज करें, वो बिल्कुल यूनिक हमें चाहिए। भले ही हमारी वेबसाइट पर कम खबर लगे लेकिन यूनिक, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और एक अलग पॉइंट जिसमें डिपेंड करता है हमारे व्यूज का, डेली कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 200 से 300 यूजर तक अपनी बात पहुंचाना, जिसमें करीब करीब 50% आपके न्यू यूजर हो और 50% रिटर्निंग यूजर हो। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल एडसेंस के लिए दोस्तों, यानी कि जिनको हम पहले खबर शेयर किए हैं वो भी हमारी वेबसाइट पर आए और कुछ न्यू व्यूअर्स भी हमारी वेबसाइट पर आए। कम से कम 200 से 300 अगर आपके डेली यूजर आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट 2 से 3 महीने पुराना डोमेन है, रेगुलर आप 5-6 खबरें उसमें अपलोड कर रहे हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कई बार यूजर क्या करते हैं कि उन्होंने आज खबर मिली और एकदम से एक ही दिन में उन्होंने 50 खबर डाल दी, अगले दिन फिर 50, अगले दिन 100, अगले दिन 20। दोस्तों इतनी खबरों की आवश्यकता एडसेंस को बिल्कुल नहीं। और उसमें
आपकी ओरिजिनलिटी की भी संभावना कम हो जाएगी। आप बड़ी से बड़े चैनल को देखो, बड़े से बड़े वेबसाइट को देखो, एक अच्छा कंटेंट आता है पर एक लिमिटेशन तो है उसमें। आप ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा के कुछ भी डेटा आप रखोगे। एक और पॉइंट वो है आपका इमेज यूज करना। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि हम सीधा गूगल पर जाके उसकी इमेज उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी जब हम इमेज को अपलोड करते हैं, एक बहुत बड़ा पॉइंट दोस्तों यहां ध्यान रखना है, अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करते हैं, जब आप ऐड मीडिया करेंगे तो मीडिया की उस इमेज पर जब आप क्लिक करते हैं तो राइट साइड में टेक्स्ट, कैप्शन, ALT टेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा आप, इसको हमें प्रॉपर टैग भरना होता है। यानी कि जब आप कोई इमेज यूज करें तो इमेज किससे संबंधित है, वो कीवर्ड्स, वो कैप्शन प्रॉपर अगर आप लिखते हैं तो दोस्तों आपकी इमेज गूगल पर जल्दी सर्च में भी आएगी और एडसेंस की काफी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। दोस्तों ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखना ही रखना है, अदरवाइज एडसेंस में प्रॉब्लम आएगा। और जब हम एडसेंस एक बार हमें मिलता है तो ध्यान रखना है कि धोखे से भी हमें खुद उन एड पर क्लिक नहीं करना है। ये और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम सक्सेस हो जाते हैं और हमें एडसेंस मिल गया तो कई बार क्या करते हैं लोग, अपना माइंड लगाते हैं और वो खुद से अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से खुद से एड पर क्लिक करते हैं और वो देखते हैं कि यहां पर मुझे कुछ डॉलर का बेनिफिट मिला। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।